सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, संत कबीरदास जी महाराज जी ने बड़े ही सुंदर भाव से कहे हैं कि राम राम रटते रहो, राम राम रटते रहो, जब लगी घट में प्राण। जब तक सात संगत जी भगवान के द्वारा दी हुई ये सांसें है, ये अमूलक रत्न है, ये सांसों की लरी है, जब तक सात संगत जी हम इस धरा धाम पर मौजूद हैं, जब तक इस घट में प्राण है, तब तक इस हरि का नाम हम लेते रहें, इस रमे राम का शुक्रगुजार करते रहे, इस हरि नाम का जाप करते रहे। कहते हैं कि राम राम रटते रहो, जब लगे घट में प्राण। अरे भाई, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। जब सात संगत जी इसका शुक्रगुजार करते हैं, इसको याद करते हैं, तो सात संगत जी ये तो दयालु है, ये तो कृपालु है, ये तो जग को चलाने वाले हैं, ये तो जग को हर चीज़, जग में कब किसको क्या चाहिए सब कुछ पहुंचाने वाले हैं, ये तो ज़रूर सुनेंगे। तो हमारा जो काम है सात संगत जी, पहले हम वो काम करें। आए थे हरि भजन को ओटने लगे कपास। सात संगत जी जो काम करने के लिए धरा धाम पर हम आए थे, आज अफसोस की बात है कि वो काम हमसे नहीं हो पा रहा है, हम उस काम में पीछे रह रहे हैं। सात संगत जी, आज एक इंसान अपनी इंसानियत को खोता चला जा रहा है, एक इंसान अपने महत्व को, अपने सात संगत जी ये जो अमूलक दात इसको नहीं समझ पा रहा, अपने अधिकार को नहीं समझ पा रहा है। एक इंसान का अधिकार क्या होना चाहिए, एक इंसान का कर्तव्य क्या होना चाहिए, सात संगत जी इस बात से हम पीछे हैं। संत महापुरुष कहते हैं कि प्रत्येक इंसान को अधिकार है इस परम पिता परमात्मा को जानना, सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होकर ये संभव है। लेकिन अपने अधिकार को हम नहीं समझ पा रहे। हम आए थे हरि भजन को, जो काम करने के लिए हम आए थे, पहले वो काम हम कर लें। जब सात संगत जी मालिक साथ हो तो फिर डरने की क्या बात हो। जब अंग संग इस मालिक ये हरि जो सात संगत जी अजर हमारा विनाशी है, परम प्रकाशी है, नित्य सनातन आदि अनादि शाश्वत अडोल अडोल है, जब इसका संग हो जाए, क्योंकि ये सात संगत जी ये ब्रह्मांड को चलाने वाले, जब इसका संग हो जाए, इस मालिक का संग हो जाए, तो फिर सात संगत जी कमी किस बात की, फिर कमी रह ही नहीं जाती। सात संगत जी देने वाले इतना देते हैं जो रखने के लिए जगह कम पड़ जाती है। सात संगत जी जगह कम पड़ जाती, तो हम इसका संग करेंगे तो ही मिलेगा। सात संगत जी ऐसे नहीं मिलने वाला है। जब तक हम संग नहीं करेंगे, संगत नहीं करेंगे, तब तक अच्छे विचार कैसे आएंगे। जब तक अच्छे विचार नहीं आएंगे तो अच्छे गुण कहाँ से आएंगे। जब तक अच्छे गुण नहीं आएंगे तब तक सात संगत जी हम अच्छे इंसान नहीं कहला पाएंगे। तो ज़रूरत है सात संगत जी शुरुआत की। कहते हैं कि सात संगत जी अभी भी कोई समय नहीं बिगड़ा है, अभी कोई समय नहीं बिगड़ा, अभी बाकी है सात संगत जी, इस समय बाकी है। इस समय में हम इस समय का कदर कर ले, फिर जाकर देखिए सात संगत जी जीवन में सात संगत जी एक अलग दिव्य ज्योत जगती है, एक प्रकाश सी आ जाती है। जीवन के जो अंधकार में जो जीवन जी रहे थे वो सारे सात संगत जी घटनाएं ख़त्म हो जाती है, फिर जीवन में आनंद सुकून की बहार आ जाती है। आओ सात संगत जी हम समझने की कोशिश करें। लेकिन आज अफसोस की बात है, इस अफसोस की बात को देखते हुए महात्मा कबीरदास जी महाराज जी ने बड़ी सुंदर भाव से लिखे हैं भाई कि जल में मीन प्यासी मोहि सुन सुन आवे सुनकर हाँसी। कहने का भाव है सात संगत जी कि आज एक इंसान, आज सात संगत जी जो सब दिन से मिला हुआ परम पिता परमात्मा आज उसी में है, लेकिन उसकी हमें जानकारी नहीं है। तो जानकारी कैसे मिलेगी। हम जल में रहते हुए प्यासे हैं, जल में रहते हुए हम पानी के लिए तड़प रहे हैं। सात संगत जी वो प्यास कौन सी है, वो तो इस परम पिता परमात्मा को पाने की प्यास है। सात संगत जी एक सूफी संत मोमिन के बारे में सभी जानते हैं। सात संगत जी उसके पास तड़प थी, उसके पास एक प्यास थी परमात्मा को पाने की। बुजुर्ग हो गए थे फिर भी एक प्यास थी, तड़प थी कि इस परम पिता परमात्मा को जान जाए। उसके लिए सात संगत जी वो कहाँ कहाँ नहीं गए, लेकिन जब उसे ज्ञान हुआ तो खुशी से झूमने लगे, नाचने लगे। तो कहने का भाव है सात संगत जी कि हम भी इस मौका को ना छोड़ें, हम भी सात संगत जी आज इस समय का कदर करें
साध की संगत कर ले, क्योंकि साध की संगत से ही साध संगत जी हमें सत्संग मिलेगा, और जब सत्संग मिलेगा तो विवेक होगा, फिर साध संगत जी राम की कृपा होगी, फिर साध संगत जी जीवन में आनंद होगा, फिर इस में राम का दीदार हो जाएगा। इसलिए साध की संगत करने से ही साध संगत जी संभव है। कहते भी अवतार वाणी के अमूलक शब्द हैं कि साध की संगत कर ले बंदे, चेहरे नूपुर नूर करे, असाध की संगत कर ले बंदे, मैल दिलादी दूर करे। जब साध संगत जी साध की संगत हो जाए तो मैल वो ख़त्म हो जाती है, मन की मैल ख़त्म, फिर साध संगत जी नूरो नूर नूरो नूर दिखता है। हर इंसान में साध संगत जी, हर नर में नारायण का साध संगत जी भाव दिखता है, हर नर नारायण जैसा दिखता है, हर मानव देवता जैसा दिखता है। तो ये भाव साध संगत जी तभी आएगा जब हम संत महात्माओं का संग करेंगे। तो दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफ़ी चाहेगा, दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना, दास भूल चूक के लिए क्षमा चाहेगा। साध संगत जी प्यार से कहना जी।